दूसरी जानिब आपको लिए चलते हैं। मुर्तजा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करने की मैं समझता हूं उसके अच्छे मुस्बित असरात आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाबी रेले ने, जो रिवराइन फ्लड कहते हैं जिसको, उसने कोई तकलीफ कोई दिक्कत हमारे यहाँ पैदा नहीं की। और अब चूंकि दरिया में जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका बहाव कम होता जा रहा है, तो अब जो बारिश का पानी है वो उसके अंदर समो रहा है और इंशाअल्लाह ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छी खबर यह है कि मंछर में भी कल 1,123.5 फीट अबव सी लेवल पानी का तनासुब था, जिसपे मैंने आपको बताया कि हमें 2 कट वहां डालने पड़े थे ताकि पानी की एक्सेस हो सके। पिछले 24 घंटे में, अभी मेरी यहां आने से पहले मेरी वजीर आपाशी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि मंछर का लेवल डाउन हुआ है और इस वक्त वो 122.5 के तनासुब पर चल रहा है, यानी कि तकरीबन 1 फीट लगभग उसमें कमी आई है। और कल मैंने आपको बताया था कि 2 कट उसके ऊपर हैं, एक RD 52 पे, एक RD 16 पे, एक तीसरा कट भी RD 10 पर ब्रीच है वहां पे, जिससे वही जो 5 यूसियां मैंने कल आपको बताई थी जिनका ताल्लुक वजीर आला सिंध के अपने हल्के से है, वो मुतासिर हुई हैं। लेकिन लोगों को सिंध हुकूमत ने बर वक्त, हमारी इंतजामिया ने एवैक्यूएट करा लिया गया था, हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने एवैक्यूएट करा लिया गया था। उस मकाम पर हमारे इलेक्टेड MNA सिकंदर राह पोटो साहब भी मौजूद है, वजीर आला सिंध खुद गहे बगाए उस जगह का विजिट कर रहे हैं। और जोही पर आपको पता है फयाज बुट साहब मौजूद है, दादू में रफीक जमाली साहब, पीर मुजीब साहब मौजूद है। तो तमाम आपकी जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो इंतजामिया के साथ मिलकर इन चीजों को लुक आफ्टर कर रही है। मैं समझता हूं अगले चंद रोज में जिस तरह दरिया पानी अब ले रहा है, हमारे मुख्तलिफ अजला में पानी का लेवल इंशाअल्लाह डाउन होना शुरू होगा। और जो जो वो पानी डाउन होता जाएगा, हमारा टारगेट यही है कि हमारी जो अभी गंदुम की फसल काश्त करनी है, हमको रबी क्रॉप करनी है, उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो हुकूमत इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह टारगेट हमारा यही है, रिलीफ भी और इवेंचुअली फिर रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएं। मैं बताना चाहूंगा कि 2020 में जब फ्लड आया और हमारा लेफ्ट बैंक मुतासिर हुआ, बिलखुसूस मीरपुर खास जिला हमारा मुतासिर हुआ था, आपको याद होगा कि उस वक्त वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के लिए, सिंध की आवाम की मदद के लिए कोई काम नहीं किया। यहां तक कि इमरान खान साहब ने आना भी गवारा नहीं किया था कि मीरपुर खास की आवाम के साथ बैठें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उस वक्त भी अवाम के साथ मौजूद थी, आज भी अवाम के साथ मौजूद है। फर्क यह है 2020 में एक अवाम दुश्मन हुकूमत मुसल्लत थी जिसको अवाम के तकालीफ का, दुखों का एहसास नहीं था। लेकिन अब जो यूनिटी गवर्नमेंट वफाक में मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वजीर आजम पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि अब की बार वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध की आवाम का ख्याल रखने के लिए अपना दिल खोला है। और अच्छी खबर यह कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी 2008 की हुकूमत में इस्टेब्लिश किया था, उसके तहत पहले फेज में वफाकी हुकूमत ने 28.2 अरब रुपए मुख्तस किए उन सैलाब मुतासिर खानदानों के लिए, जिससे 11,35,660 फैमिलीज
को 25-25 हजार रुपए मिलने हैं। पैसे मुख्तस किए गए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पैसे मुंतकिल हुए और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि अभी तक पाकिस्तान भर में 20.8 अरब रुपए 20.8 अरब 20.8 बिलियन रुपीस 8,34,412 खानदानों में बांट दिए गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वफाकी वजीर शाजिया अता मरी साहिबा उसको लुक आफ्टर कर रही हैं। और अब अच्छी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चूंकि बार बार वफाक के साथ इंगेज किया जा रहा है, वजीर आजम को सूबा सिंध का बार बार दौरा भी कराया जा रहा है, मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों में वजीर आजम को ले जाया जा रहा है। बिलावल साहब खुद बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने विजिट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी। अच्छी खबर यह है कि अब 41.8 अरब रुपए मजीद 41.8 बिलियन रुपीस और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 16,72,000 फैमिलियों को मजीद दिए जाएंगे। यानी कि पहले 28.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 20 अरब दे दिए गए 8.5 लाख फैमिलीज को। अब वफाक ने अपना और दिल खोला लोगों की तकलीफ देखकर और मजीद 41.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिससे इंशाअल्लाह 16,72,000 खानदानों को लुक आफ्टर किया जाएगा। तो लगभग टोटल 25 लाख खानदान हैं जिनको 25-25 हजार फीकस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलेंगे और 8,34,000 लोगों को वो मिल चुके हैं। बेनजीर थी, अपनी जिंदगी में भी अवाम का भला किया और आज शहीद होने के बाद भी लोगों की खिदमत में वो नाम मसरूफ है और इंशाअल्लाह ये सफर इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलीफ हुकूमत का टारगेट है और रिलीफ के बाद रिहैबिलिटेशन हुकूमत सिंध का टारगेट है। इस हवाले से फिर हमारी कुछ दोस्तों से कल गुफ्तगू हो रही थी, कुछ सहाफी भाइयों से, तो किसी ने सवाल पूछा कि जी सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस के पैसे पड़े हुए हैं, वो क्यों सिंध हुकूमत नहीं ले रही। उनको कल भी कहा था, वजीर आला सिंध ने भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, वो पैसा सिंध जी अवाम जो पैसो आ आइन जे तहत सिंध जी अवाम जो पैसो आ सिंध जी अवाम जी मिल्कियत आ और सिंध हुकूमत ने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किया। अगस्त 2019 में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक दरखास्त दायर की और हमने मुर्तजा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।